इन्वेस्टमेंट, यह वर्ड सुनकर 90% लोग डर जाते हैं क्योंकि यह कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की होता है। पर असल में सच तो यह है कि यह हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में पढ़ाया ही नहीं जाता। हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, इसके बाद भी हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं होती है। हमें बिल्कुल ही पता नहीं होता है कि किस तरीके से ये मनी हमारे लिए वर्क कर सकता है। हमें लगता है कि मनी को बैंक में रखना ही सबसे सेफ होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फर्स्ट कंट्री जैसे कि स्विट्जरलैंड, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क और जापान जैसी कंट्रीज में तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कि अगर आपने मनी को बैंक में रखते हो तो आपको बैंक को इंटरेस्ट देना होगा। आपको लग रहा होगा कोई बात नहीं, इंडिया में तो हमें 3 से 6% इंटरेस्ट रेट मिल ही रहा है, हम क्यों परेशान हुए। लेकिन मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ, आपको इन्फ्लेशन को भी काउंट करना चाहिए जो कि हर साल 6% से बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि आपका मनी को इन्फ्लेशन से अगर कंपेयर करके देखा जाए तो वो हर साल कम ही हो रहा है। अब आप सभी लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा रिटर्न दे। इन सभी का जवाब हमें टोनी रॉबिन्स ने अपनी बुक अनशेकेबल में दिया है, जो कि वर्ल्ड के टॉप 50 इन्वेस्टर की हेल्प से लिखी गई है। अनशेकेबल बुक हमें बताएगी कि किस तरीके से हम फाइनेंशियल फ्रीडम एंड सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से हम सभी अपॉर्चुनिटी को फाइंड कर सकते हैं जब सभी डिजास्टर देख रहे होंगे। तो बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जानता है कि हम कभी भी फ्यूचर को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फास्ट होता है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, यही बस ट्रिक है जो हम आज सीखेंगे। हमें फाइनेंशियल गेम के रूल्स को सीखना होगा। अगर हम स्टॉक मार्केट को भी देखें तो स्टॉक मार्केट जहां से लोगों ने मिलियन और बिलियंस कमाए हैं, ये लास्ट 200 सालों से इतने अप एंड डाउन्स के बाद भी लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। इसके लिए आपको इस मार्केट के पैटर्न को समझना पड़ेगा। इस बुक में मैं आपको 7 कोर प्रिंसिपल बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। डोंट लूज। एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा ये जानता है कि जितना मनी वो लूज करेगा उतना ही उसके लिए वापस स्टार्टिंग के स्टेज पर आना हार्ड हो जाएगा। जैसे कि अगर किसी ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट करा है और उसमें से 50% उसका लॉस में चला गया है तो उसके पास सिर्फ 50,000 ही बचेंगे, और अगर वो 50,000 पर 50% रिटर्न आ भी जाता है तो भी उसके पास टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 75,000 का ही बचेगा और आप फिर भी 25,000 के लॉस में ही रहोगे। वापस से आपको 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आने पर आपको 1 डिकेड तो लग ही जाएगा। वॉरेन बफेट की इन्वेस्टिंग के 2 रूल सबसे फेमस है। फर्स्ट, डोंट लूज योर मनी। सेकेंड, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। अब आप में से सभी ये सोच रहे होंगे कि हम किस तरीके से इन्वेस्टिंग करें कि हम मनी को लूज नहीं करेंगे। मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर का भी कहना है कि हम कोई भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम असेट एलोकेशन की हेल्प से अपने मनी को बचा सकते हैं। अगर हम गलत भी होंगे तो भी हम अपने मनी को लूज नहीं करेंगे। असेट एलोकेशन सिंपली डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टमेंट का मिक्स होता है, जिससे हम अपनी रिस्क को कम करते हैं और मैक्सिमाइज रिवॉर्ड अचीव करने की कोशिश करते हैं। एस्मेटिक रिस्क। बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा ही हाई रिस्क हाई रिटर्न के मिथ को फॉलो नहीं करते हैं, वो हमेशा ही एस्मेटिक रिस्क के इन्वेस्टमेंट को फॉलो करते हैं। इन इन्वेस्टमेंट में हम अपने रिस्क को कम करते हैं। हमें उस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसके एसेट उस समय पर अंडर वैल्यू है। हमें इन्वेस्टमेंट हमेशा ही करेक्शन और बियर मार्केट में ही करना चाहिए। करेक्शन मतलब कि जब मार्केट अपने पीक से 10% गिर जाता है, और बियर मार्केट जब मार्केट अपने पीक से 20% गिर जाता है। हर साल एक बार मार्केट में करेक्शन आता है और एवरेज 3 से 4 साल में एक बियर मार्केट आता है। हमें इस टाइम मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई भी करेक्शन मार्केट में एवरेज 56 दिन से ज्यादा नहीं रहता है और कोई भी बियर मार्केट ज्यादा से ज्यादा 370 दिन ही रहता है। उसके बाद से फिर से प्राइस पीक पर चली जाती है। यही वजह थी कि 2009 में अमेरिका के मार्केट डाउन होने पर भी जहां सब लोग परेशान होकर अपने शेयर्स को बेच रहे थे, तो दूसरी तरफ वॉरेन बफेट अपनी कंपनीज के लिए शेयर खरीद रहे थे। इसके रिगार्डिंग वॉरेन बफेट का एक फेमस इन्वेस्टिंग का कोट भी है कि fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। टैक्स एफिशिएंसी। अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो टैक्स आपकी 30% या उससे भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम कर देता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल या उससे ऊपर रिटर्न करते हो और उसके बाद बेचते हो तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। आपका मनी जो उस टैक्स के बाद बचता है वही आपका एक्चुअल प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा सीरियस प्रॉब्लम यही है कि म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको टैक्स इन्वेस्टमेंट में कितना इंपॉर्टेंट मैटर करता है यह बिल्कुल नहीं बताते हैं। डाइवर्सिफिकेशन। आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना होगा। आपको सारे एग्स को
एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। डाइवर्सिफाई करने से आपकी अगर एक असेट से इनकम जनरेट नहीं भी हो रही है तो भी आपका इस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपका एक इन्वेस्टमेंट बैड रिटर्न दे रहा है तो भी दूसरा इन्वेस्टमेंट एक अच्छा परफॉर्मेंस कर ही जाएगा। जैसे कि अगर आप अपना सारा मनी स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट कर देते हैं और वो भी सिर्फ एक ही कंपनीज में, तो आपका सिर्फ रिटर्न उस स्टॉक पर ही रहेगा। अगर आपका स्टॉक अच्छा परफॉर्म किया तो रिटर्न मिलेगा और बुरा परफॉर्म किया तो रिटर्न नहीं मिलेगा। 4 तरीके से आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। डाइवर्सिफाई अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस। आप अपने मनी को अलग अलग एसेट में लगा सकते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और गोल्ड। डाइवर्सिफाई विद इन एसेट क्लासेस। आप अपने एसेट में सिर्फ एक ही क्लास पर फोकस नहीं करें, जैसे कि सिर्फ एप्पल के ही स्टॉक्स को परचेज कर रहे हो। आप अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। डाइवर्सिफाई अक्रॉस मार्केट, कंट्रीज एंड करेंसी अराउंड द वर्ल्ड। हमें एक ही मार्केट पर फोकस नहीं करना चाहिए जहां पर हम रहते हैं। हमें अलग अलग कंट्रीज के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। डाइवर्सिफाई अक्रॉस टाइम। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम के हिसाब से भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, जैसे कि साल में कितनी बार पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट करना है। कंपाउंड योर वेल्थ। कंपाउंडिंग की हेल्प से हम अपने मनी को बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कंपाउंडिंग का फायदा हमें कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में दिखता है। स्टॉक मार्केट हर साल 10% की ग्रोथ से इंक्रीज होता है, वो भी 7% या 6% इन्फ्लेशन को हटाने के बाद। अगर किसी साल स्टॉक मार्केट क्रैश हो भी जाता है तो भी लॉन्ग टर्म में हमें कभी भी वो लॉस नहीं दिखता है। इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही है कि हमें अपनी मनी को 10 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपको बस पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। चूज इंडेक्स फंड। कई बार हमें लगता है कि हम स्टॉक मार्केट में इतनी रिसर्च नहीं कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज का स्टॉक हमें फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके लिए हम अपने मनी को इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडेक्स फंड जो कि टॉप कंपनीज होती है, जो मार्केट में सबसे ऊपर है, और इन कंपनीज में एप्पल, गूगल, अमेजोन जैसी कंपनीज भी आती है। इंडेक्स फंड हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इंडेक्स फंड हमेशा ही ग्रेट होता है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट सेफ और प्रेडिक्टेबल होता है। इंडिविजुअल स्टॉक्स हमेशा ही रिस्की होते हैं। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म में हमेशा ही बढ़ता रहता है। जैसे कि इंडिया में निफ्टी 50, यह एक इंडेक्स फंड है। यह टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप है, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट इक्वल डिवाइड हो जाता है। यहाँ तक कि कई मिलियनेयर्स अपनी फैमिली मेंबर को भी इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अवॉइड म्यूचुअल फंड। आजकल हर कोई सिर्फ म्यूचुअल फंड की ही बात कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड हमेशा ही इंडेक्स फंड के मुकाबले ज्यादा कॉस्टली होते हैं और बुरा परफॉर्म करते हैं। म्यूचुअल फंड हमेशा ही स्टॉक्स का कलेक्शन होता है जो फंड मैनेजर इंडिविजुअली पिक करता है। आजकल के परफेक्ट वर्ल्ड में प्रोफेशनल कोई अपने स्टॉक्स को परचेज करता है तो वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रिसर्च कहती है कि म्यूचुअल फंड जैसे कि एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड की ग्रोथ इंडेक्स फंड से भी बहुत ज्यादा स्लो होती है। टॉनी कहते हैं कि एक बार इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने रिसर्च करी जिसमें से 203 एक्टिव म्यूचुअल फंड का 15 साल का रिटर्न देखा तो पता चला कि सिर्फ 8% ही म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जो इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दे रहे थे। हमें इन म्यूचुअल फंड को 2% तक का अमाउंट मेंटेन करने का चार्ज भी देना होता है। हमें म्यूचुअल फंड की जगह इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम हर मंथ निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करें और सेम अमाउंट अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो सिर्फ 4% ही चांस होंगे कि म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न देगा। और अगर हमें रिटर्न ज्यादा मिल भी जाएगा तो भी 1 से 2% चार्ज अकाउंट मेंटेन करने का लिया जाएगा, जो देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होगा। इस तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट हमेशा ही कम रिटर्न ही देगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।